प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, समय एवं दूरी, क्षेत्रफल और आयतन, पाई चार्ट ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, यदि आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ्स और जीएमए पार्ट की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सहायक शिक्षक का सिलेबस जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी भर चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है कि हम लोग मैथ्स और जीएमए जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि 30 नंबर के कुल प्रश्न आने वाले हैं उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को देखें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम हटा दें। तो चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लें। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैथ्स में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है मैथ्स पेडागॉजी से है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैथ्स की भूमिका, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात गणित की प्रकृति, गणित सीखना एवं आकलन, 3 ये ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से मैथ्स पेडागॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जनरली यहाँ से आपके 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन सामान्यतः आएंगे, 3 से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि 3 यहाँ पर यूनिट है, सो 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछे जाएंगे और लगभग सभी से क्वेश्चन भी बन जाता है। अब इन तीनों यूनिट की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं? तो यदि आपके पास मार्केट मिलने वाला कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, जैसे हरिराम पटेल, रिहन, टूटेजा प्रकाशन या कोई भी, तब की स्थिति में आप 8, 9 और 10 तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, खास तौर पे 9th के पुस्तक से। वहाँ पे आप देखेंगे तो पाठ का नाम ही है यहाँ पर भारतीय गणितज्ञों का योगदान और उनके कार्य से संबंधित, जिसमें भारतीय कृष्ण तीर्थ, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य इत्यादि से संबंधित कॉन्सेप्ट और उनके पुस्तकों के नाम और उनके गणित में योगदान को दिया हुआ है। चलिए अब सीधे हम लोग बात करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। सो यहाँ तक जो है लगभग हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग यदि आगे देखें तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगा कि जो यूनिट 4 है यहाँ से ही लगभग प्राय 12 नंबर के प्रश्न जनरली पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको देखना है, किसको हटा देना, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है जैसे दशमलव प्रणाली, यहाँ से सामान्यतः प्रश्न नहीं आता। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपके कॉपरेकर संख्या से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉपरेकर संख्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। बदमाश रूल और कॉपरेकर संख्या पर हम लोग बात करेंगे। वैसे बदमाश रूल पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉपरेकर संख्या चूंकि नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप कंफर्म मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अब बहुत अच्छे से इसको आधा घंटा देख लीजिए। उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको 9th क्लास के चैप्टर में दिया हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ है। सो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, भिन्नों को आपस में बदलना, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में या साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने वाला प्रश्न कहाँ से देखना है आपको मैंने बता दिया। 9th क्लास के आप NCERT CBSE की बुक को देख सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। आप वहाँ पर प्रश्न के साथ साथ एग्जाम्पल को भी देखते जाइएगा। और आपको मैं एक रोचक तथ्य बता दूं, 2019 के पेपर में सीधे आपके 9th क्लास के प्रश्न ही पूछ दिया गया था। इंग्लिश में भी वैसे ही हुआ था, वहाँ से भी अनसीन पैसेज आपकी बुक से ही पूछे गए थे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बदमाश रूल। बहुत यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कन्फर्म पूछा जाएगा। सो कॉपरेकर संख्या, साधारण भिन्न में बदलना और बदमाश रूल, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके पश्चात जैसे देखते हैं हम लोग वर्गमूल निकालने की विभिन्न विधियाँ, इसको भी जनरली 8th क्लास और 9th क्लास की पुस्तक में दिया हुआ है। 9th क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
आगे जैसे हम लोग बात करते हैं महत्तम समापवर्ती या लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित प्रश्न, ये आपको 7-8 छोटे छोटे क्लास के पुस्तक में मिल जाएगा। लेकिन आप और अच्छे से डिटेल से जानना चाहें तो इसको आप लोग RS अग्रवाल की पुस्तक से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। हाँ, इससे संबंधित आपके 9th क्लास के पुस्तक में ज़्यादा चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो आपको छोटे छोटे क्लास के पुस्तक को देखना होगा। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसको 9th के पुस्तक में पाई चार्ट या आयत चित्र दिया हुआ है, लेकिन 10th के पुस्तक में सबसे अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया है कॉन्सेप्ट को, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मॉड। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं उसको 10th के बुक में बहुत अच्छे से क्लियरली दिया है। आप बार बार देखेंगे, अच्छे से देखिएगा, एग्जाम्पल भी देखिए और प्रश्नों को भी देखिएगा, तो यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बन जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रतिशत और प्रतिशतम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपके 9th के पुस्तक में भी दिया हुआ है, 10th के पुस्तक में भी दिया है। जब आप 9वीं के पुस्तक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर छूट, प्रतिशत, बट्टा इत्यादि आपको समझ में आएगा। 10th के पुस्तक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर 5 में चीज़ें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बैंकिंग वाले पार्ट में भी इसको बहुत अच्छे से ब्याज को दिया हुआ है, मिश्र धन और साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। आयकर का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, हो सके आयकर को भी पूछ दे इस बार। जैसे अब हम लोग बात करते हैं अनुपात समानुपात, तो ये आपको 10th चैप्टर 5 के 1, 5.2 और 5.3 तीनों ही एक्सरसाइज में बहुत डीपली, बहुत गहराई से चीज़ों को दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत काम, समय और काम भी आ जाते हैं, तो उससे भी संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया, अब जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको भी देखिएगा, अनुपात, समानुपात और एकीक नियम को। यहाँ से भी कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो जो यूनिट यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ से जनरली 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन। तो इसको 9th, 8, साथ ही 10th तीनों क्लास के पुस्तक से बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चीज़ें क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैं तो आप लोगों को ये भी बोलता हूँ कि यदि आप 8, 9, 10th और समय रहा तो 7 से लेकर 10th तक मैथ्स का बहुत अच्छे से देख ले, एग्जाम्पल प्रश्नों को, समय बचा हुआ है लगभग, तो चीज़ें आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा, मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं पैटर्न को पहचानना, ज्यामितीय आकृतियाँ, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग। तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आपको 10th क्लास में ज़्यादातर चीज़ें मिलेगा। ज्यामितीय आकृतियों की पहचान 9th क्लास में दिया हुआ है, और पैटर्न की पहचान करना भी 9th क्लास के बुक में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं GMA, जनरल मेंटल एबिलिटी पर भी एक बार, और उसको कहाँ से देखना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो इसके लिए आप लोग कोई भी एक बहुत अच्छी सी पुस्तक खरीद लें। मार्केट में जितनी भी पुस्तक होती है प्राय सभी बहुत अच्छी होती है, किसी को भी हम लोग खराब या अच्छी पुस्तक नहीं बोल सकते, सभी ठीक ठाक होती है। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, अब जो पार्ट 1 हमने देखा, जो सामान्य गणित था, उसके लिए आप 7, 8, 9, 10 के पुस्तक को बेसिक चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कोई बहुत अच्छा सा पुस्तक लेना ही होगा, तभी जाकर आप यहाँ पर 15 नंबर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी बात कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार समय देख लें, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी ना हो, तो काफ़ी समय वैसे हो चुका है। चलिए इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात GMA पर, जनरल मेंटल एबिलिटी, किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखना है, कौन कौन सी बुक रिफर करना है, और पैटर्न क्वेश्चन का क्या रहेगा। थैंक यू।